Hello class, welcome to Sunrise ZAS. Today we are going to discuss very important and basic chapter of chemistry, chemical reaction and equation. इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे चेंज होते हैं, तो उससे पहले हमारे दो चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज। फर्स्ट है हमारा फिजिकल चेंज। देखेंगे आप, यदि मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज क्या होता है? दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ तो नहीं बनता, लेकिन कुछ तो होता होगा। उसकी शेप, स्टेट, साइज में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है और मैंने उसको टीयर कर दिया, तो क्या हुआ? उसके शेप में और साइज में परिवर्तन हो गया। हमारा जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या बताता है कि दी सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। सपोज दैट मेरे पास एक पेपर है, मैंने उसका एरोप्लेन बना दिया, क्या हुआ? रहा तो वो पेपर ही, रहा तो वो पेपर ही। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे पास है आइस। आइस आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, आइस की सॉलिड फॉर्म में होती है। जब मैं आइस को मेल्ट करूंगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सॉलिड में भी H2O था और लिक्विड में भी क्या था? H2O था। यदि मैं बात करूं ये जो हमारा लिक्विड स्टेट में आया, यदि मैं इसे बॉइल कर दूं तो हमें क्या मिलेगा वेपर रूप में? H2O, वो भी तो पानी रहेगा। क्या होगा? इसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो गई, रहा तो वो वाटर ही। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारी टर्म है केमिकल चेंज। यदि मैं बात करूं केमिकल चेंज की, इसमें आता है दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। हमारा जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। जैसे मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। यदि मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करूं इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे पास मैग्नीशियम था, मैंने उसको O2 की प्रेजेंस में बर्न किया, तो मुझे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? हमारा एक न्यू सब्सटेंस प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है। पहले जैसे मान लीजिए हमारा Fe है, Fe क्या हुआ? एयर और मॉइस्चर संपर्क में आई, एयर और मॉइस्चर। जब Fe एयर और संपर्क में आएगी तो क्या बन जाएगी? Fe2O3 इंटू XH2O, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर बर्न होता है तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है एस। क्या मिलती है? एस। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सब्लिमेशन क्या होता है। जब कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये पूछ रहा है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज आ, सब्लिमेशन हमारा केमिकल चेंज है या हमारा है फिजिकल चेंज? तो इसमें क्या हो रहा है? कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में तो गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या आएगा इसका? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये हमारा जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो हमारे पास फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है या बोथ? देखिए ये मेरे पास कैंडल है। जब कैंडल का मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो हमारा कैंडल है ये सॉलिड फॉर्म में होता है वैक्स, जब ये मेल्ट होता है तो इस कोल्ड क्या हो रहा है? वहां फिजिकल चेंज। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। यदि मैं बात करूं बर्निंग ऑफ विक, बर्निंग ऑफ विक, जो ये विक है जब लो हो रही है, विक हो रही है, तो क्या होता है? हमारा फिजिकल चेंज। यानी मैं कह सकता हूं कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, यानी बहुत चेंज, दोनों चेंज होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे चैप्टर का नाम आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उससे पहले हम एक स्टेटमेंट देखेंगे, देख लीजिए।
हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये कह रहा है कि जब मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। क्या मिला? वाटर। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। कंबस्टेबल सब्सटेंस है। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या हमारी यानी सपोर्ट कंबस्टन, सपोर्ट कंबस्टन। सपोर्ट कंबस्टन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमें क्या मिला? वाटर। और वाटर हमारा क्या है? पुट्स आउट फायर, पुट्स आउट फायर, फायर। यानी कहने का मीनिंग ये है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। और जो वाटर होता है वो पुट्स आउट फायर, आपको बुझा देता है, आपको बुझा देता है। या आपने एक एक्टिविटी करी होगी कि आपने कैंडल लिया, जब कैंडल बर्न होता है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन प्रेजेंस है। तो आपने क्या करते हो? उसके ऊपर एक गिलास रख देते हो, तो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एयर ऑक्सीजन संपर्क कट हो जाता है। यानी हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यू केमिकल्स बन सकता है। नेक्स्ट देखिए आप। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन। मैंने भी पीछे बात करी थी कि जब दो न्यू सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, या हम कह सकते हैं आ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमें न्यू केमिकल्स मिलता हो, न्यू केमिकल्स मिलता हो। ये मान सकते हैं हम, देख लीजिए मेरे पास क्या है? ए प्लस बी। मेरे पास कोई दो सब्सटेंस है ए प्लस बी, तो उससे हमें क्या मिला? ए बी एक सब्सटेंस मिला। यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ए बी से अलग होगी, ए बी से डिफरेंट होगी। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। ठीक, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी है टर्म केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हो सकता है? कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंबल एंड फॉर्मूलाज। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल से और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए आप एक बार कि मेरे पास क्या है? Mg प्लस O2। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हमने Mg लिया और ऑक्सीजन लिया तो हमें क्या मिला? MgO। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। आपको जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हो तो आपको देखने को क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए आपको मिलेगा AQ, AQ इसे बोलते हैं एक्वस। क्या बोलेंगे? एक्वस यानी सोल्यूबल इन वाटर। वो क्या है? वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है PPT, प्रेसिपिटेट। यानी ये क्या होता है? एक सॉलिड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। आपको लिखा होता है जैसे मान लीजिए S, S का मीनिंग होता है कि वो सब्सटेंस कैसा है? सॉलिड। ठीक है नहीं? या आपको लिखा मिलेगा L, L का मीनिंग क्या होता है? कि वो जो सब्सटेंस है कैसा है? लिक्विड। ठीक है, या आपको लिखा मिलता है G, जी का मीनिंग होता है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा होता है? वो गैसेस फॉर्म में है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी? हमारे पास एक केस स्टडी है, केस स्टडी ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, सपोज दैट इसमें लिख रहा है वह ना मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, इट्स बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये कह रहा है कि जब हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, यदि हम उसे गर्म करेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी। और हमें अंत में क्या मिलता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या यदि मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस की कि मेरे पास क्या है? Mg मैग्नीशियम है, यदि मैं ऑक्सीजन प्रेजेंस में इसको हीट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? MgO, MgO। या हम कह सकते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। जैसे कि आप दीपावली में देखते होगी कि आपने वो जलाई, क्या बोलते हैं उसको? फुलझड़ी। उस टाइप की डेजलिंग फ्लेम मिलती है आपको मैग्नेट्स के बर्न करने पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंसिस्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है हम उसे जलाने से पहले
साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से? तो सपोज दैट हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है, आपने कहीं ना कहीं इसको स्टोर कर रखा होगा, ठीक है? तो जो हमारी एयर है, एयर मैग्नीशियम के ऊपर जाती है, उसके ऊपर एक MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, ठीक है? हम क्या करें, सैंड पेपर से रब करेंगे, रब करने के बाद उसकी जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है और हमें आसानी होती है सब बर्न करने में, ठीक? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? तो इसका जो आंसर है, बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ एयर टू फ्रॉम अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस व्हिच इंटरफेरेस विद द बर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है? मैं आपसे पूछूं कि हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शंस हो रही है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है गैस निकलेगी, ठीक है? नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करते समय उसका कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक? नेक्स्ट है आपकी चेंज इन टेम्परेचर। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट रिलीज होगी, तो एक्सो, हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडो, ठीक? नेक्स्ट आपका चेंज इन स्टेट। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसकी चेंज में परिवर्तन हो सकता है, यानी हमारे पास सॉलिड है उससे लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है उससे सॉलिड बन सकता है। यदि मैं पहली बात करूं इवोल्यूशन ऑफ गैस, देख लीजिए आप, तो इसमें लिख रहा है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो गैस निकलती है। सपोज दैट मेरे पास क्या है, Zn है। क्या है, Zn। यदि मैं Zn को रिएक्ट करूं किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब ये गैस है हाइड्रोजन गैस, तो सीधी सी बात है ऊपर चली जाएगी, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ जिंक सल्फाइड विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है? जब गैस है तो हम एरो का निशान लगा देते हैं क्योंकि गैस हाँ ऊपर जाएगी। क्लास आज के लिए इतना